मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन की श्रृंखला में आज हम एक और बेहद रोचक अध्याय को पढ़ना शुरू करें। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि राजकुमार सिद्धार्थ रोहिणी नदी के पानी के विवाद को लेकर जब शाक्य संघ से मतभेद के चलते अपना सांसारिक जीवन या फिर यूं कहें कि महलों का वैभव, महलों का सुख छोड़कर परिव्राजक बनने का निर्णय करते हैं और फिर अपने माता-पिता की अनुमति और अपनी जीवन संगिनी यशोधरा से वार्तालाप के बाद वो अपने महल को छोड़कर अपने सारथी, अपने परम मित्र छन और घोड़े कंथक के साथ परिव्राजक की यात्रा आरंभ करते हैं। इस अगले अध्याय में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बात करते हैं कि किस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ने के बाद उनके सारथी, उनके परम मित्र छन और कंथक का उस परिव्राजक वाले स्थान से महल में वापस लौटने की यात्रा कैसी रही, वो कितनी दुष्कर हो गई थी। इस अध्याय की पहली पंक्ति में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं, इस प्रकार जब उसके स्वामी वन में चले गए तो व्यथित छन ने मार्ग में अपने मन पर दुख का बोझ समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया। उसका दिल दुख से इतना भरा था कि जिस दूरी को वह पहले कंथक के साथ एक रात में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए उसी दूरी को तय करने में उसने 8 दिन लगा दिए। कंथक वैसे तो अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत बेचैन था और उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया था। यद्यपि वो अब भी अलंकारों से सुसज्जित था, तो भी स्वामी की विदाई होने के कारण उसकी आभा लगभग समाप्त सी हो चुकी थी और जिस दिशा में उसके स्वामी गए थे, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह घोड़ा बार बार हिनहिना रहा था। यद्यपि वह बहुत भूखा था, तो भी उसने पहले की तरह रास्ते भर न घास चरी और न ही पानी पिया। अंत में धीरे धीरे दोनों कपिल वस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूनी दिख रही थी। वे दोनों शरीर से तो नगर में पहुंच चुके थे, किंतु उनका मन उनके पास नहीं था। जलाशय पद्म पुष्पित थे, वृक्ष फूलों से लदे थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्न नहीं थे। तेज विहीन आंखों में आंसू लिए हुए जब उन लोगों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर शोक में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब लोगों ने सुना कि शाक्यों के गौरव को साथ लाए बिना ही वे दोनों थके हुए अकेले लौट आए हैं, तो सारे के सारे लोग आंसू बहाने लगे। रोष से उन्मत्त हुए लोग छन का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, राजा के बेटे, वंश और राज्य के गौरव राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ हैं? उनके बिना ये नगर एक जंगल है और जिस जंगल में वे गए हैं वो जंगल ही नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का अब हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं है। तब महिलाएं खिड़कियों की पंक्तियों पर आकर खड़ी हो गई और एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है, तो उन्होंने खिड़कियां फिर से बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। शुद्धोधन के परिवार के लोग बहुत उत्सुकता से इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बहुत जोर से हिनहिनाया, जैसे महल के लोगों को अपना दुख सुना रहा हो। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग के पड़ोस में थे, उन्होंने सोचा, कंथक हिनहिना रहा है, लगता है राजकुमार सिद्धार्थ वापिस आ गए होंगे। और वे महिलाएं
जो दुख के मारे होश हवास बुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता के मारे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। लेकिन उन्हें भी निराशा हुई, क्योंकि कंथक तो बिना राजकुमार के ही आया था। खुद का सारा संयम त्याग कर महाप्रजापति गौतमी चिल्लाई। वे बेहोश हो गई और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, जिनके लंबे लंबे बाहु है, जिनकी शेर के समान चाल है, जिनकी वृषभ जैसी आंखें हैं, जो स्वर्ण समान सुंदर है, जिनका वक्ष स्थल खूब चौड़ा है, जिनका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर है, क्या ऐसे शूरवीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? ये यथार्थ में महत्वहीन वसुंधरा है, क्योंकि वह सिद्धार्थ उदार आचरण वाले सद्गुणी हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके दोनों कोमल पैरों की अंगुलियां सुंदर है, जिनके गीटे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है। वह जंगल की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महल की छत पर बैठने या आराम करने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहने योग्य है, वह मानव काया उन जंगलों में कैसे रहेगी जहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश का प्रकोप है? जिन्हें अपने कुल, शील, शौर्य, बल, श्रेष्ठ विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का गौरव था, जो हमेशा देने के लिए ही तत्पर थे, कभी लेने के लिए नहीं, वे किस प्रकार दूसरों से भीखा मांगकर खा सकेंगे? जो स्वच्छ बेदाग सुनहरी सैया पर सोते थे और जिन्हें रात्रि में मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, वे मेरे तपस्वी पुत्र अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर धरती पर कैसे सो सकेंगे? इस प्रकार के दयनीय विलाप को सुनकर महिलाएं परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर आंखों से आंसू बहाने लगी, जैसे कि हिलाने पर लताएं फूलों से शहद गिराती है। ये भूलकर कि उसने उन्हें सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, कि कर्तव्य विमूढ़ यशोधरा भी सुध बुध खोकर जमीन पर गिर पड़ी। मुझ जैसी कर्तव्यपरायण जीवन संगिनी को वे भला कैसे छोड़ गए? वे मुझे विधवा ही बना गए। वे अपनी जीवन संगिनी को अपने नए जीवन का संगी साथी भी तो बना सकते थे। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा जीवन साथी मुझे इस लोक में कभी न छोड़े। यदि मैं विशाल नेत्रों और आबायुक्त मुस्कुराहट वाले उनके तेजस्वी मुख की ओर देखने के योग्य नहीं हूं, तो क्या ये बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? आह! उन वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर इतना कठोर हृदय है, जो दया रहित है, बिल्कुल ही निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी अपनी तोतली बोली से मुग्ध कर लेने वाले इस प्रकार के छोटे बच्चे को स्वेच्छा से छोड़कर चला जाए? मेरा हृदय भी यथार्थ में अत्यंत कठोर है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोहे से निर्मित, जो अपने प्रसन्नता योग्य तेजस्वी जीवन साथी के वन में चले जाने पर, अनाथ छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूं? ये दुख मेरे लिए असहनीय है। इस प्रकार अपने होश हवास गंवाकर यशोधरा जोर जोर से रो पड़ी। इस प्रकार अपने होश हवास गंवाकर यशोधरा जोर जोर से रो पड़ी। यद्यपि स्वभाव से वह बहुत धैर्यवान थी, लेकिन अब दारुण दुख में वह अपना धैर्य खो बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उनका करुण विलाप सुनकर सभी महिलाएं भी चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। उनके चेहरों से आंसुओं की धाराएं ऐसे बहने लगी, जैसे कमलों से गिरकर वर्षा का पानी बहता है। छन और कंथक दोनों के वापस चले आने का समाचार सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ संकल्प की बात सुनकर शुद्धोधन भी दुख से आहत हो गए। अपने सेवकों द्वारा सहारा देने पर अपने पुत्र के वियोग से संतप्त
शुद्धोधन ने अश्रुपूरित नयनों से घोड़े की ओर देखा और फिर वे जमीन पर गिर पड़े और जोर-जोर से विलाप करने लगे। इस प्रकार शुद्धोधन, महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा ये कहते हुए अपने दिन बिताने लगे कि कितने समय के बाद हम उन्हें फिर देख सकेंगे, कि कितने समय के बाद हम उन्हें फिर देख सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन की ये श्रृंखला आपको कैसे लग रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया धम्म कारवां चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबको बहुत-बहुत साधुवाद।